Welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about use of prefer. आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ प्रेफर, यानी कि प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी दो वस्तु, व्यक्ति या दो किसी भी चीज़ को, एक को ज़्यादा पसंद करने के रूप में और एक को कम पसंद करने के रूप में, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे रूल कैसे बनता है। कहता है क्या कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को, दो वस्तु और व्यक्ति में से किसी एक को अधिक पसंद का भाव व्यक्त करा दो, तब ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रेफर का यूज़ करेंगे या फिर प्रेफर्स का। और ये पता है कि जहाँ पे आपका इज लगेगा वहीं पे हम क्या करेंगे? प्रेफर्स यानी कि एस वाला यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद उस नाउन को लेंगे जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे टू लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद नाउन को जिसको आप कम पसंद करते हैं। उसके बाद अदर पार्ट हो जाएगा, जैसे कि राम को चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले राम लिखेंगे, उसके बाद प्रेफर या प्रेफर्स। तो चूंकि राम के साथ ईज लगने वाला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए प्रेफर का इस्तेमाल किए, ऐसे लगा दिए उसमें। उसके बाद क्या ज़्यादा पसंद है? कॉफ़ी, तो यहाँ पे कॉफ़ी को रखें। उसके बाद टू, तो यहाँ पे टू को रखें। बचा आपका क्या? चाय, तो टी हो गया, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? मुझे शहर से ज़्यादा गांव पसंद है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या करेंगे। मुझे का स्पेलिंग क्या हो गया? आई। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो प्रेफर है, तो प्रेफर लगा दिए। अब क्या ज़्यादा पसंद है? गांव, तो विलेज लगा दिए। उसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे तो टू लगा दिए। उसके बाद बचा आपका शहर, टाउन हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, हमें क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी। अब पसंद का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेफर। आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? तो फुटबॉल को, तो सबसे पहले फुटबॉल लिखेंगे। उसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, और जो बचा आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं चीनी से ज़्यादा नमक पसंद करता हूँ। आई प्रेफर, क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? नमक, तो सॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद टू, उसके बाद क्या बचा आपका? चीनी का शुगर। नेक्स्ट है, आप मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार को पसंद करते हैं। तो यू प्रेफर, पसंद करते हैं किसको? मेरे परिवार को सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ पे जान करके गलती लिखा हूँ ताकि आप देखिए कि अगर आप मी यहाँ पे लगाइएगा तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आप मेरे परिवार से ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? आप मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार को। तो यहाँ पे यू प्रेफर, यहाँ पे मी नहीं होगा, तो सबसे पहले होगा माई फैमिली, उसके बाद तब टू होगा, उसके बाद तब मी होगा, ओके। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या था? दो व्यक्ति था, दो वस्तु था, दो नाउन था, प्रोनाउन था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे रूल कहता है क्या? जब एक ही वस्तु व्यक्ति को ज़्यादा पसंद का भाव व्यक्त करे। अब दो नहीं होगा, अब एक होगा, और एक में से आप ज़्यादा उसको पसंद का भाव व्यक्त करवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, चूँकि हम प्रेफर का यूज सीख रहे हैं, तो उसके पहले वुड प्रेफर हो जाएगा। उसके बाद आप उस नाउन या प्रोनाउन को रख सकते हैं। जैसे कि मुझे दूध ज़्यादा पसंद है, तो आई वुड प्रेफर मिल्क, ओके। लेकिन हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई लाइक मिल्क, आई लाइक मिल्क मोर। आपको जैसा समझ में है वैसा कीजिए, दोनों सही है, ठीक है ना। सीता को गांव अधिक पसंद है, तो क्या लिख सकते हैं? सीता वुड प्रेफर विलेज, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सीता लाइक्स, सीता को पसंद है, सीता पसंद करती है किसको? विलेज को। सीता लाइक्स विलेज मोर, ठीक है, ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो रिपीट हो गया। अब चलते हैं आगे। अब कहता है क्या कि दो क्रियाओं में से, अब पहले हम नाउन और प्रोनाउन पढ़े थे, संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, ऐसे पढ़े थे। अब लेकिन यहाँ पे वर्ब्स आएगा, और ये वर्ब दो रहेगा, और दो में से किसी एक को आप ज़्यादा पसंद कीजिएगा, इसका भाव व्यक्त करिएगा। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ प्रेफर और प्रेफर्स तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ भी फोर आएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में आपका टू रहेगा, फिर आएगा भी फोर,
फिर वही कहानी आएगा कि आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसको पहले लेंगे और जिसको कम पसंद करते हैं उसकी अपेक्षा तो बाद में लेंगे। अब इसको बनाते हैं। मैं पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाना अधिक पसंद करता हूँ, तो आई प्रेफर, ठीक है। किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? पढ़ाना, तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद टू लिखेंगे और पढ़ना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, सीता खेलने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करती है। सीता प्रेफर्स, ऐसा लगा दिया यहाँ पे, पढ़ना पसंद करती है, तो रीडिंग, उसके बाद टू, खेलना का प्लेइंग। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि प्रेफर आने के बाद वर्ब का कैसा रूप आ रहा है? चौथा रूप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टू तो रहेगा ही, फिर चौथा रूप आएगा अगर वर्ब रहा तो। नेक्स्ट है, मेरे पिता को टहलने के बजाय तैरना ज़्यादा पसंद है। तो माई फादर प्रेफर्स, क्या पसंद है ज़्यादा? तैरना, स्विमिंग टू वॉकिंग। वह काम करने पे अपेक्षा पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। ही प्रेफर्स रीडिंग टू वर्किंग। आप लगाइए इसको। मैं खाने की अपेक्षा पीना अधिक पसंद करता हूँ, तो क्या बनेगा? आई प्रेफर ड्रिंकिंग टू ईटिंग। आप लाइक से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसका माने भी क्या होता है? पसंद करना होता है। तो हम कभी जेरेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। और फिर इन्फिनेटिव और फिनाइट वर्ब होता है, जो कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ भी फोर लग जाता है, जैसे कि लाइक है, इसके साथ भी फोर लग जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो वर्ब की बात कर रहे थे। अब आता है आपका क्या, कि जब एक ही क्रिया को आप ज़्यादा पसंद करने का भाव व्यक्त करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वुड प्रेफर आता है। और वुड प्रेफर आने के बाद वर्ब का कैसा रूप हो जाएगा? पहला रूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे लिखना ज़्यादा पसंद है, आई वुड प्रेफर टू राइट। आप इसी सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, आई लाइक राइटिंग मोर, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है इसमें, क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पे प्रेफर का यूज़ सीख रहे हैं, इसीलिए हम दोनों तरीक़ा से आपको बता दिए। नेक्स्ट है, सीता को खाना पकाना ज़्यादा पसंद है। सीता वुड प्रेफर टू कुक फूड, ठीक है। आपको बात करना ज़्यादा पसंद है, यू वुड प्रेफर टू टॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप इसी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? यू लाइक टॉकिंग मोर, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस कैसे सेट कर किया जा रहा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेफर के साथ वर्ब का कैसा रूप आता है? चौथा रूप आता है, और ये टू को लेता है, ठीक है। और जैसे ही हम अगर वुड के साथ प्रेफर का इस्तेमाल कर दिए तो वो वर्ब का कैसा रूप लेगा? तो वो वर्ब का पहला रूप लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे लिखे, सी प्रेफर्स टी डैश मिल्क, और यहाँ आपको प्रीपोजिशन में दे दे, ठीक है, कि आप टू भरिएगा या फिर देन भरिएगा या फिर इन भरिएगा या फिर ऑन। तो आप देखिए यहाँ पे प्रेफर है ना, आप प्रेफर्स है ना, तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है, वो कौन सी है? टू है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, कि आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।